A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, class 6th, subject English, topic preposition. But its subtopic is kinds of preposition. बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, व्हाट इज प्रीपोजिशन एंड व्हाट आर इट्स काइंड्स. Dear students, there are three kinds of preposition. There are three kinds of preposition. Preposition of time, preposition of position, preposition of direction. Dear students, आज हम जो इसकी पहली किस्म preposition of time है यही डिस्कस करने जा रहे हैं. बच्चों, मैंने एक यहाँ टेबल बनाई है. मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं प्रीपोजिशंस की, कैसे कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है. इससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. बच्चों, मैंने यहाँ एक प्रीपोजिशन लिखा है, वो है ऑन. चलो देखते हैं बच्चों ये ऑन किससे के साथ इस्तेमाल होता है. ये होता है बच्चों डेज ऑफ द वीक्स के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एग्ज़ाम्पल भी लिखी है ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे. जब भी कोई हफ्ते का दिन डेज ऑफ द वीक हम लिखेंगे तो उसके साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन लिखेंगे, ऑन. ये ऑन जो प्रीपोजिशन है ये किस किस्म की प्रीपोजिशन में आता है, यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. इसी तरह बच्चों इसकी और एक प्रीपोजिशन मैंने लिखा है यहाँ पे, वो है इन. ये देखते हैं ये इन कहाँ इस्तेमाल होता है, किसके साथ इस्तेमाल होता है. देखो बच्चों, ये जो इन प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. किस किस्म की प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ये इस्तेमाल होता है मंथ्स के साथ, यानी कि महीनों के साथ, सीजन्स के साथ. टाइम ऑफ द डे, ईयर आफ्टर सर्टन पीरियड टाइम. व्हेन, कब हम कोई टाइम मेंशन करेंगे, हम कोई ईयर मेंशन करेंगे, उनके साथ हम भी जब भी प्रीपोजिशन लगाते हैं तो कौन सी प्रीपोजिशन लगाते हैं, इन जो प्रीपोजिशन है वो आता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में. फॉर एग्जांपल इन अगस्त, सुहेल बोर्न्स इन अगस्त. सुहेल किस महीने में पैदा हुआ है, अगस्त में. इन विंटर, यानी कि विंटर जो है ये सीजन है. इन अब यहाँ किसके साथ इस्तेमाल हुआ है, सीजन के साथ. इन द मॉर्निंग, टाइम, मॉर्निंग पर्टिकुलर टाइम है, इट इज ए पर्टिकुलर टाइम. और इन 2006, यानी कि फलां बच्चा 2006 में पैदा हुआ है. और इन एन आवर, या हम यूं भी कहेंगे एक घंटा दे लेते हैं, इन एन आवर आई कंप्लीट्स माई और फिनिशेस माई होमवर्क इन एन आवर, यानी कि एक घंटे में अपनी होमवर्क ख़त्म करने जा रहा हूँ. देखो बच्चों, अब है तीसरी प्रीपोजिशन, वो है ऐट भी है प्रीपोजिशन, है ना बच्चों, ऐट प्रीपोजिशन. अब ये ऐट देखते हैं, ये प्रीपोजिशन ऐट, ये ऐट किस में आता है, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आता है, यानी कि ये टाइम हमें इंडिकेट करता है. ये हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, कब इस्तेमाल होता है. देखो बच्चों, ये ऐट जो है फॉर नाइट, फॉर वीकेंड, a certain point of time, when, कब. देखो बच्चों, एट नाइट, हम इन नाइट तो नहीं कह सकते हैं, हम ऑन नाइट तो नहीं कह सकते. जब हम भी नाइट की बात करेंगे तो हम इसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे, तो हम इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पर वो भी एट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एट नाइट, एट द वीकेंड, हफ्ते के आखिरी दिन. एट हाफ पास्ट टाइम, एट हाफ पास्ट 9. देखो बच्चों, ये था हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. इसके मैंने ऑन, इन, एट डिस्कस किया. चलो बच्चों, हम और एक प्रीपोजिशन यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सिंस. देखो बच्चों, सिंस हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे. फ्रॉम ए सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है कि पास्ट टिल नाउ,
या पास्ट में या टिल नाउ में। देखो बच्चों, हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, एग्जाम्पल इसकी लिखेंगे सिंस 1980। हम जब भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सिंस 1918, सिंस 1918। बाकी वसलम।